ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी परिवार की एस12 मैथ में। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर करा दिया जो आपका टॉपिक था यहाँ पर पैटर्न। हमने क्लास 5, 6 और 7 और 8 का टोटल जो पैटर्न टॉपिक होता है उसको हमने डिफाइन किया है। जो भी स्टूडेंट है यहाँ से देखना चाहते हैं कि हम बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर हम आपको कराते हैं बेसिक से मैथ, जिसमें हमने आपको पैटर्न टॉपिक क्लियर करा दिया है। इसमें यह है कि जो पैटर्न है, जो बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने पैटर्न टॉपिक नहीं देखा है वो प्लीज इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाएं। वह प्ले लिस्ट बनी हुई है इस पर, तो वहां पर इस पैटर्न टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर करा रखा है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम आपको कराएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक है जो तीनों क्लासों से रिलेटेड होता है। बात करें जैसे 4 क्लास और भी क्लासों में यूजफुल होता है, जैसे कोई भी क्लास है, जैसे 5th है, 6 है, 7 है और आपका 8th क्लास है, ठीक है, या आपका 9th क्लास में भी यूज होता है। मान के चलो ये बेसिक है तो बेसिक चीज तो कभी ऐसी नहीं है कि यूज नहीं होती है, आगे को वो यूज ही होती है मैथ में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। अब तो आप आज का आपका टॉपिक होगा स्टूडेंट्स जिसका नाम है आपका फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस एक टॉपिक का नाम है आपका फ्रैक्शन। एक टॉपिक और होता है जो, जैसे कि मैं बात करूं 5th क्लास से, तो 5th क्लास में फ्रैक्शन इसका नाम है और 6th क्लास में इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। बात करता हूं 7th क्लास में, तो 7th क्लास में भी इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। लेकिन जब हम आगे क्लासों में जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसे बात करूं 8th क्लास की, तो उसमें इस फ्रैक्शन को चेंज कर दिया जाता है। उस फ्रैक्शन के नाम के स्थान पर एक चैप्टर आ जाता है जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। स्टूडेंट जो रेशनल नंबर चैप्टर है आपका, उस चैप्टर वो रेशनल नंबर जो होता है बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेशनल नंबर में और आपके फ्रैक्शन में। हम आज आप उसको भी क्लियर करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये कंफर्म नहीं है कि रेशनल नंबर में और आपका एक तो रेशनल नंबर है और आपका दूसरा टॉपिक है यहाँ पर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक तो आपका टॉपिक है फ्रैक्शन नंबर, एक टॉपिक आपका रेशनल नंबर। सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो आज हम आपके इस डिफरेंट को भी क्लियर कराएंगे, क्या डिफरेंट होता है दोनों में। तो पहले आज इस डिफरेंट को ही क्लियर करते हैं, समझते हैं। बात करता हूं मैं फ्रैक्शन नंबर की। तो फ्रैक्शन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है उसको नोट करेंगे। फ्रैक्शन नंबर की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, these numbers these numbers these numbers can be written as these numbers can be written as a upon b form. These numbers can be written as a upon b form, comma, where a and b या a comma b are whole number. a and b are whole number एंड इसमें कंडीशन होती है। और b जो होता है इसका, जी जो बीच में b होता है स्टूडेंट, जो होता है आपका डेनोमिनेटर, b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है जो आपका डेनोमिनेटर होता है, जो आपका स्टूडेंट डेनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट 0। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? फ्रैक्शन की डेफिनेशन इजीली है ये कि दीज नंबर्स कैन बी रिटन एज p अपॉन q फॉर्म या a अपॉन b फॉर्म लिख सकते हैं इसको, वेयर a एंड b इज ए होल नंबर। a एंड b क्या है आपका? होल नंबर होता है स्टूडेंट। यहाँ पर a और b क्या होता है? होल नंबर। लेकिन इसका जो डेनोमिनेटर है
वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको बोला जाएगा फ्रैक्शन। समझ में आया आपके? अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी यहां से। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर की डेफिनेशन को नोट करेंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी आपकी, दीज नंबर्स दीज नंबर्स दीज नंबर्स कैन बी रिटन एज these numbers can be written as a upon b form, comma a and b, where a and b where a comma b are integer, a and b are integers, a and b are integers and b does not equal to जीरो। b क्या होता है इसमें, जो आपका रेस डेनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन नंबरों को क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आपको छोटा सा डिफरेंट पता चल रहा होगा यहाँ पर, जो स्मॉल डिफरेंट है क्या है, जो फ्रैक्शन होता है, दीज नंबर्स आर कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी फॉर्म, इसमें भी दीज नंबर्स आर रिटन एज ए अपॉन बी फॉर्म, एंड इसमें दे रखा वेयर ए कॉमा बी आर होल नंबर, जिसमें ए और बी होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है, और डेनोमिनेटर जो होता है आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट की बात करें, जो रेशनल नंबर होता है वो भी ए बटे बी फॉर्म का होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है जहां ए और बी होते हैं वे आपके इंटीजर हो सकते हैं। ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस था, दोनों भी लगभग सेम होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इसमें हम केवल वन पार्ट को डिफाइन करेंगे जो फ्रैक्शन है आपका। तो फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं सभी को डिफाइन करेंगे। तो फ्रैक्शन के टाइप लिखते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें यहां पर, तो इनके जो टाइप होते हैं वो डिफरेंट टाइप होते हैं, काफी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो फ्रैक्शंस आर many different type, many different type, such that such that many different type such that, जो इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं नंबर वन की। नंबर वन की बात करूं स्टूडेंट्स, इसमें आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर सेकंड की बात करता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर थर्ड की बात करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर अगेन ये होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, नंबर फोर जो आपका होता है इसमें प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, लाइक लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस। नंबर फाइव होता है स्टूडेंट्स यहां पर अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नंबर फाइव पर सिक्स पर होता है स्टूडेंट्स यहां पर यूनिट फ्रैक्शंस, नंबर सिक्स पर होता है आपका यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस। नंबर सिक्स पर होता है आपका यूनिट फ्रैक्शंस। नंबर सेवन की बात करें स्टूडेंट्स, यहां पर होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से।
नोट कर लीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने आपको समझाया प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, एक दो फ्रैक्शन और होते हैं जैसे वल्गर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, या डेसिमल फ्रैक्शन होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलो 8 पार्ट पर होता है आपका डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी को डिफाइन करेंगे। नंबर 9 पर होता है आपका डेसिमल को रहने देते हैं, डेसिमल बस 8 पार्ट ही डिफाइन करेंगे। वल्गर फ्रैक्शन भी होता है, उसमें ज्यादा यही होता है वो। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, वन बाय वन हम सभी को डिफाइन करेंगे जल्दी से। सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट नंबर था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या था स्टूडेंट? प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे नंबर फर्स्ट टॉपिक था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने से पहले हम एक टॉपिक और आपको समझाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं फ्रैक्शन, हम कैसे हम बताएं कि ये फ्रैक्शन में है वैल्यू। जैसे आप समझिए यहां पर ये आपका कोई सर्कल है, इस सर्कल के यदि हम पार्ट करते हैं, जैसे मैं इसके पार्ट करता हूं 1, ये हो गया आपका पार्ट, मतलब एक सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया हाफ में। तो यदि मैं इसको शेडिड कर देता हूं, शेडिड पार्ट, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको कितना नोट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में यदि यहां से लिखा जाए, तो यहां से हम इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका 1 पार्ट था, ये आपका होल नंबर था, लेकिन आपका शेडिड पार्ट कितना है यहां पर, इसको लिखेंगे शेडिड। शेडिड पार्ट बताना कितना है शेडिड पार्ट, और अपॉन में होता है आपका होल पार्ट, या टोटल पार्ट लिख सकते हैं, टोटल कितना पार्ट था। ठीक है, और शेडिड पार्ट है आपका 1, और टोटल पार्ट कितने इसमें 2, तो इसमें आ जाएगा 1/2, 1/2। इसी प्रकार दूसरा एक और लेते हैं यहां पर एग्जांपल, जैसे कि यहां पर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल मान सकते हैं या कोई स्क्वायर मान सकते हैं। यदि हम इसके पार्ट करते हैं स्टूडेंट इस टाइप से, अब इसमें ये देखेंगे कितने बॉक्सेस है, इसमें बॉक्सेस आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6। इन 6 बॉक्सेसों में से हम इसको शेडिड कर देते हैं, 1 बॉक्स, इधर 2 बॉक्स, इधर आपका 3 बॉक्सेस। तो इसका मतलब ये हम इसको फ्रैक्शन में किस टाइप से नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, पहले शेडिड वैल्यूज आती हैं, फिर टोटल इसके कितने पार्ट होते हैं उसको लिखा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका अपॉन में होगा, और कितने शेडिड हैं 3 शेडिड हैं। इसका मतलब ये है, इसका आंसर आया 1/2, 1/2। अब यहां पर समझिए ये होती है आपकी फ्रैक्शन टर्म। जैसे कि इसमें 1 2 3 पार्ट, कैसे पार्ट है वो प्लेन, और इसमें 3 पार्ट कैसे आपके शेडिड हैं। इसका मतलब ये हुआ आधे पार्ट तो इसमें हाफ पार्ट तो शेडिड है, और हाफ पार्ट आपके अनशेडिड है। इसका मतलब ये हम इसको नोट कर सकते हैं 3 पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, 3 पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। ठीक है, आशा करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा ये टॉपिक भी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बात करता हूं क्लास 5 की या क्लास 6 में भी बनते हैं। अब यहां से हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर फर्स्ट टॉपिक डालिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है नोट करते हैं। देखो कोई भी फ्रैक्शन है, दीज फ्रैक्शंस आर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। यदि किसी फ्रैक्शन, कोई ऐसा फ्रैक्शन है यदि उसका डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन हो,
उसके न्यूमरेटर से, तो वह फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, जो डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट डी आर से, और यहां पर जो न्यूमरेटर होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन आर से। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट करेंगे, डेनोमिनेटर को डी आर से और न्यूमरेटर को एन आर से। मैं बात करता हूं, ये डेनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स अंश। बात करता हूं न्यूमरेटर की, तो इसको बोला जाता है हर, सॉरी इसको बोला जाता है हर। ठीक है, और इसको कहते हैं स्टूडेंट्स अंश। अंश का मतलब ये होता है, जो ऊपरी भाग होता है उसको अंश बोलते हैं, जो किसी का निचला भाग होता है उसको हर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन था, इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं स्टूडेंट्स उचित, उचित भिन्न, उचित भिन्न। तो यहां से हम एक डेफिनेशन लाएंगे निकालकर, जो आपको लर्न करनी होगी, फिर इसके एग्जांपल भी आपको पता होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन ये होगी आपकी एग्जैक्ट, जो आपका डेनोमिनेटर होता है, बात करें डी आर की, वो ग्रेटर देन होना चाहिए उसके न्यूमरेटर से। ये इसकी डेफिनेशन है, बस इतना सा आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। ठीक है, इतना पार्ट याद कर लीजिए, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको लर्न हो जाएगी। बात करते हैं डेनोमिनेटर ग्रेटर देन होना चाहिए इसके न्यूमरेटर से, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है 1/2, 1/2। सेकेंड एग्जाम्पल आपका 2/3, थर्ड एग्जाम्पल है 5/7, फिर आपका 9/11, ठीक है, 3/4। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, जो आपके लाइफ प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसके जो डेनोमिनेटर है, जो इसका डेनोमिनेटर पार्ट होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया, इसके न्यूमरेटर से क्या है, ग्रेटर देन है, न्यूमरेटर से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, इसका मतलब है 2 इज ग्रेटर देन 1, और 2 क्या था इसमें, 2 था आपका डेनोमिनेटर, और 1 क्या था आपका न्यूमरेटर। ठीक है, 1 क्या था आपका न्यूमरेटर। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ यूज होता है, देखो बड़े बड़े क्वेश्चनों में, बड़ी बड़ी जो संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनमें ये यूज होता है। जैसे सब्ट्रैक्शन वाले फ्रैक्शन, मतलब एडिशन फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, इनमें ये यूज होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, वैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता है, और फिर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, अब करें, यहां पर चलेगा नेक्स्ट टॉपिक आपका, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी यहां पर स्टूडेंट्स, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो डेनोमिनेटर होता है वो लेस देन होता है उसके न्यूमरेटर से। ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं जल्दी से। तो एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके, जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे 4 अपॉन आपका होता है 3, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं 9 अपॉन होता आपका 7, बात करता हूं 11 अपॉन होता आपका 7, या 3 अपॉन होता आपका 2। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें देखेंगे जो 4 है आपका, 4 को बोलेंगे आपको न्यूमरेटर जो कि ग्रेटर देन है, और इसमें जो 3 है आपका, 3 पार्ट है, 3 पार्ट को बोलेंगे आपको डेनोमिनेटर। ठीक है, इसका मतलब ये 4 ग्रेटर देन है,
इसके डेनोमिनेटर से, तो ये कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी को क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, बता दीजिए क्वेश्चन, कोई भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम, मतलब उस पार्ट का नाम है आपका, जिसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। नंबर थर्ड पार्ट होगा आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो उसका डेनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन बनेगी, लाइक फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में होता है, इसके लाइक फ्रैक्शन में होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें एग्जांपल होता है a अपॉन बी हो गया, ठीक है, c अपॉन बी हो गया एग्जांपल, या d अपॉन बी हो गया। ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है। जैसे कि मैं इसके एग्जांपल लूं, जैसे 1/2 है, या 1/2 हो गया, 3/2 है, ठीक है, 9/2 है, 7/2 है। ऐसे फ्रैक्शन होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। नंबर 2 की बात करें, 7/9, ठीक है, आपका 8/9, 6/9, ठीक है, और आपका 10/9। ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन का एक अपना बड़ा रोल होता है। वो रोल कहाँ यूज होता है? वो रूल होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं इजीली हम उसको ऐड कर सकते हैं और इजीली हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे कि मैं बात करता हूं 1/2 है और प्लस का 1/2 है, तो इसको कैसे ऐड कर सकते हैं इजीली? क्या इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं? कभी भी लाइक फ्रैक्शन में हम एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन उनका जो डेनोमिनेटर होता है जो सेम होता है वही उसका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, कॉमन होता है वो। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, यदि ये एडिशन है, ऐड है, ये हम इसको ऐड करते हैं तो इसका मतलब हुआ मतलब सम ऑफ नोमिनेटर, सम ऑफ नोमिनेटर अपॉन सेम डेनोमिनेटर। ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब सम कर दीजिए नोमिनेटर को और सेम डेनोमिनेटर को एडिजिट नॉट कर देंगे। तो इसको कर कीजिए आप, तो एलसीएम का मतलब है दोनों सेम है, मतलब डेनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसको ऐसे एडिजिट नॉट कर लिया जाता है। अब इसमें जो नोमिनेटर गिवन होता है जिसको अंश बोलते हैं उसको ऐड कर देते हैं, सम ऑफ नोमिनेटर। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2, और 2 से 2, 1 हो गया, डेनोमिनेटर में 2 है। अब इसको हम सिंपलेस्ट या बोलते हैं तो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 डिवाइड हो रहा 1 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? तो सब्ट्रैक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/9 होता है और माइनस का आएगा आपका 2/9। ऐसा एक सब्ट्रैक्शन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका मतलब होता है इससे फॉर्मूला बनेगा डिफरेंस ऑफ नोमिनेटर अपॉन सेम डेनोमिनेटर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, सेम डेनोमिनेटर नोट कीजिए, जो आपका 9 है एडिजिट, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना होगा? 3 माइनस का 2, वैल्यू आई निकल के 1/9। इसका मतलब ये, हाँ, डायरेक्ट जो कैलकुलेशन आया निकल के वो ये है, जो इसका सार है कि जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसको हम इजीली जो एडिशन वाले फ्रैक्शन होते हैं या एडिशन वाले जो रेशनल नंबर होते हैं, जो या सब्ट्रैक्शन वाले रेशनल नंबर होते हैं या एडिशन वाले रेशनल नंबर होते हैं, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका नंबर 4 पार्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। नंबर 4 पार्ट का आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में जो एग्जांपल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? अनलाइक एक वर्ड से पता चला, अनलाइक इसका मतलब है जो डिफरेंट होते हैं, जिनका डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है, मतलब जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे 3/9, ठीक है, 4/2, 6/7, ठीक है, 9/4, ऐसे जो होते हैं आपके फ्रैक्शन उनको बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? मतलब यदि हम इसको एडिशन में सॉल्व करें या सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करें तो हम इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें एलसीएम लिया जाता है, तब जाके अनलाइक फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, ऑपरेशन लेते हैं एडिशन, ऑपरेशन लेते हैं एडिशन का, इधर लेते हैं ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन लिया एडिशन, एक ऑपरेशन लेंगे सब्ट्रैक्शन। जो आपकी संक्रियाएं होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जैसे कि हम यहां से एग्जांपल लेते हैं 3/4 है, यदि हम इसको ऐड करें, यहां पर दे रखा 2/8 है, ये आपका कोई फ्रैक्शन है। अब यहां पर देखिए आप, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? तो ये पता चल रहा है कि इसके डेनोमिनेटर तो सेम नहीं है, डेट इज ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसको इजीली तो नहीं कर सकते, क्या किया जाए, इन जो डेनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना आया 8 और 4 का? 8 और 4 का एलसीएम आता है 8। अब ये देखिए 4 से 8 कितने टाइम डिवाइड है? 2 टाइम। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आया प्लस का। 8 से 8 1 टाइम डिवाइड है, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया। यदि हम इसको ऐड करें तो कितना होगा स्टूडेंट्स? इसको ऐड करें तो ये होगा आपका 8/8, 8/8। इसका मतलब ये है, इसको और अगेन सॉल्व करें लोवेस्ट टर्म में तो इसका 1 आ गया आंसर। तो इस टाइप से हम जो अनलाइक फ्रैक्शन होती है उसको इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जैसे कि मैं लेता हूं 9/4 है और माइनस का 3/3 लेता हूं 16, ऐसा कोई एग्जांपल है आपका। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन है, इनका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का रूल ये होता है स्टूडेंट, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए जो डेनोमिनेटर होते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम बताइए क्या आया? तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 16, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 16, तो 4 से 16 4 टाइम, 4 की 9 में मल्टीप्लाई कितना होगा? 54, ठीक है। नहीं, 4 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 4 मतलब 9 की कितने किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 4 में। तो कितना होगा? 36, ठीक है। और माइनस का 16 से 16 1 टाइम, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी? 1 की। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 33/16, ये आपका सॉल्यूशन होगा। इस टाइप से हम जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टाइप फ्रैक्शन में होगा आपका, जिसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन नंबर 5 में होगा आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन की बात करता हूं, तो यूनिट फ्रैक्शन होता है आपका, जैसे कि इसमें एग्जांपल होता है, इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो सेम होता है, जैसे कि एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको, 1/2 या 1/3, 1/5, ठीक है, 1/9, 1/10, ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, जिनमें डेनोमिनेटर सेम होता है और नोमिनेटर डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। रूल इसी में भी एलसीएम वाला लगेगा, केवल लाइक फ्रैक्शन होता है जिसको हम इजी सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उसको एलसीएम के द्वारा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इसको हम कैसे यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा यहां पर, जिसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन हो गया आपका इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5। कौन सा होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है 1/2 है, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा? तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करता हूं तो आपका 1/2 है, तो इसके इक्विवेलेंट का मतलब है इसमें 2 की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में, 2 की मल्टीप्लाई इसके नोमिनेटर में कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 2 1 जा 2 और इसमें 2 2 जा 4। इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है, क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका आया 1/2 1/2। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार जैसे कि मैं 4/7 की बात करता हूं तो इसके इक्विवेलेंट, जैसे क्वेश्चन में आएगा फाइंड द फ्रैक्शंस आर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो यहां से 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, 4/7 में मल्टीप्लाई करनी होगी पहले 2 की, एक तो यहां से 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, फिर इसी प्रकार 4/7 में ही मल्टीप्लाई करने की 3/3 की। ठीक है, क्यों करते हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि यहां से एक नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगा, यदि हम उसी फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा। कैसे? 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ जाएगा 2 में, 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो 14 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं इसको सॉल्व करूं स्टूडेंट तो ये सॉल्व हो जाएगा इजीली, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जाए 2 7 जा 14, तो ओरिजिन मिल जाएगा यहाँ से, ओरिजिन फ्रैक्शन। सिमिलरली 4 3 जा 12 अपॉन 7 3 जा 21, ये आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, आशा करता हूं सभी की समझ में आ रहा होगा। जो भी आपका डाउट है स्टूडेंट उसे हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, वहां पर उस डाउट को हम क्लियर कर दें। अब आपका नेक्स्ट चलेगा टॉपिक जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब डेसिमल फ्रैक्शन को समझते हैं, नंबर 6। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले जो डेसिमल है, ये वर्ड डेसिमल, तो डेसिमल का मतलब होता है जो आपका पॉइंट होता है, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि होता है पॉइंट का मतलब होता है, जैसे यहां पर हम आपको लिखेंगे जैसे 1/10 है। ठीक है, 1/10 है ये। ठीक, 1/10 हो गया, या इसको लिखे 1/100, या इसको नोट कर सकते हैं 1/1000, 1/10,000। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर है, तो इन नंबरों को बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसे हम डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट समझिए, जैसे 1/10 है तो 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। इसी प्रकार आपका दे रखा है 1/100, तो इसको लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली इसको नोट कर सकते हैं 0.001, इसी प्रकार इसको नोट कर सकते हैं 0.0001। ठीक है, इसी प्रकार यहां से जो बने टर्म वो निकल कर है आपके इजीली डेसिमल में। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे 25/100, तो इसका मतलब हुआ, तो हम इसको नोट कर सकते हैं 25 और मल्टीप्लाई में 1/100। हमने आपको बताया था 1/100 का मान क्या होता है? 0.01, तो इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 0.01। यदि स्टूडेंट्स में इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर आएगा 0.25 0.25। तो इस प्रकार से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल एक अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक होता है, हम इसको आगे पढ़ाएंगे। जैसे कि दे रखा 2.6 मल्टीप्लाई में 10 है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इजीली? तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट आपका 26। कैसे आया बताना इसका आंसर 26? क्योंकि 2.6 अपॉन में 10 इंटू 10 था। स्टूडेंट्स यहां से पॉइंट यदि कैंसिल आउट करेंगे तो अपॉन में 10 करना होगा, अपॉन में कितना करना होगा? 10 से डिवाइड करना होगा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 26। बड़ी से बड़ी डिजिट को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। डेसिमल पार्ट अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक होता है, जो हमारे लिए कैलकुलेशन में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, डेसिमल आपकी समझ में आ गया होगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है
डेसिमल भी हो गया। और बताइए कौन सा था टॉपिक आपका? ठीक है, एक टॉपिक और रह रहा था स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, वो हमारे ध्यान से नहीं आ रहा था। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, 7 पार्ट है इसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कन्वर्ट द प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको फ्रैक्शन दिया जाता है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जैसा क्वेश्चन होता है ऐसा ही, यदि मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर देना होता है, राइट। तो अगेन इसका एग्जांपल क्या होता है, ये किस फॉर्म का होता है स्टूडेंट? ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल पार्ट में भी यूज करते हैं, अभी सिखाएंगे आपको। जैसे कि आपके सामने होता है, ये फॉर्म होती है ए राइट बी अपॉन सी, ए राइट बी अपॉन सी, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स ये इक्विवेलेंट होता है, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ए प्लस का बी अपॉन सी, ए प्लस का बी अपॉन सी, ए प्लस का बी अपॉन सी। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं स्टूडेंट, तो ए की सी में मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट, और इसको ऐड कर दिया जाता है। ये मिक्स फ्रैक्शन की अपने आप में पावर होती है। रूल होता है इसका, ए की सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ गया, प्लस का बी करेंगे और नीचे जो डेनोमिनेटर था उसको एडिजिट रख देंगे। इसका मतलब है इसको हमने इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट कैसे कैसे हम इसको कैसे प्रूफ करें कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है? तो इसका एक रूल होता है, देखिए समझिए। इसमें एलसीएम कितना आया? सी, सी की मल्टीप्लाई करेंगे ए सी में, सी की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स ए सी में, और प्लस का बी आपका एडिजन। ये दोनों वैल्यू देखने पर क्या मिल रहा है आपको? वी कैन सी दैट दीज वैल्यूज आर सेम। दोनों वैल्यू क्या है आपकी? सेम वैल्यूज है। इसका मतलब ये है, इस वाली फॉर्म को हम इतना भी नोट लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम आप इतना भी लिख सकते हैं, राइट। अगेन इससे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं बनता कैसे है। वैसे मैं बात करूं, ये इसमें हमने आपको ये जो कराया है, समझिए इस बात को आप। जैसे हमने ए राइट बी अपॉन सी था, तो इसमें ए क्या होता है और बी क्या होता है, इन दोनों का भी तो आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट, ये अपने आप में एक होल नंबर होता है, ये अपने आप में एक होल नंबर होता है, ठीक है। और ये अपने आप में एक, ये अपने आप में होता है, क्या होता है बताइए? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये अपने आप में प्रॉपर फ्रैक्शन की मिल और होल नंबर को मिला दें, यदि किसी होल नंबर में किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड कर दें, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इन दोनों से मिलकर बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। क्या सभी को क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, बताते रहें। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि प्लीज आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, जो क्वेश्चन बेस्ड होगी। ऐसा नहीं है कि 6 या 5 या 7 या 8 में ये क्वेश्चन आते हैं। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम, जैसे कि मैं बात करता हूँ यूपी टेट की या सी टेट की, ठीक है, या मैं बात करता हूँ आपके डी जी ट्रिपल एस बी की, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ केवीएस की, जो आपके टीचिंग एग्जाम है, ये सभी में हेल्पफुल होता है स्टूडेंट, ठीक है। जो भी आप इसको समझेंगे अच्छे से, तो पहले बेसिक ही तो क्लियर करना होता है, तभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको ये पता नहीं है कि हम इसको ऐसा भी नोट कर सकते हैं। मान के चलो क्वेश्चन आ जाए आपको कि 9 राइट 1/2 प्लस 9 राइट 1/3, सॉरी 1/2 प्लस का 9 राइट 1/2, इसको बताइए कैसे सॉल्व करोगे? जब आपको ये पता नहीं है कि हम इसको 9 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इसको 9 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इसको 9 प्लस 1/2 नोट कर सकते हैं। अब इसको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हुआ? 27।
और प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 1 राइट 1/2 होता है। अब 1 को इसमें ऐड कर लें तो 27 प्लस का, फिर इसको 1 प्लस का 1/2 नोट करेंगे, 27 28 राइट 1/2। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चनों को करते थे सॉल्व जल्दी से। तो ये नहीं है कि आप ये सोचो कि छोटी क्लासों में हेल्पफुल है, ये बड़ी क्लासों के लिए भी है वीडियो। ठीक है, हमने आपको समझाया मिक्स फ्रैक्शन का कहां से फाउंड हुई, कहां से इसका जन्म हुआ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल होता है 1 राइट 1/2, 1 राइट 1/2, 1 राइट 1/2, ये इसका एक एग्जाम्पल है, कॉमा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 राइट 1/2, ये इसका एग्जाम्पल है, कॉमा। इसको लिख सकते हैं 3 राइट 1/4, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते नहीं है। अब ये कैसे, हमने अभी आपको बताया था। इसको हम इतना नोट कर सकते हैं 1 प्लस का 1/2, इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं 2 प्लस का 1/2, इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं 3 प्लस का 1/4। अब मैं बात करता हूं इस वाले फ्रैक्शन की, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2। इसकी बताइए, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें करेंगे कन्वर्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक नोट पॉइंट याद रख लीजिए सभी स्टूडेंट्स कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, यदि हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करें, देखो मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है अभी समझाते हैं इस बात को। 2 2 जा 4 और 1 5/2, बोले तो 2.5 लिख सकते हैं। 4 3 जा 12 और 1 13/4। हमने आपके सामने ये 3 पॉइंट मतलब 3 फ्रैक्शन से नोट किए हैं। अब यहां से एक नोट पॉइंट फाउंड हुआ। कैसे फाउंड हुआ, इसका मतलब यह है कि हमने जितने एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पलों से हमें एक वैल्यू निकल के आई, मतलब एक फॉर्मूला फाउंड हुआ। उस फॉर्मूले को बोल सकते हैं जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। देखो सबसे पहले होता है आपका, जैसे कि मैं बात करता हूं होल नंबर और प्लस का प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि मैं होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करता हूं, दैट इज 1 प्लस के 1/2, ये अपना अपना होल नंबर होता है, ये अपना अपना फ्रैक्शन होती है, जो कि अपना अपने प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अभी हमने आपको समझाया था, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जो डेनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है उसके नोमिनेटर से, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको नोट कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 1 जा 2 और 1 3/2, या इसको मैं इतना लिख सकता हूं 1 राइट 1/2। फिर मैं इसको इतना नोट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 और 1/3/2, 3/2। अब इसमें समझिए आप, ये फ्रैक्शन जो आई निकल के, ये तो थी आपकी, ये क्या था आपका, ये था आपका इन दोनों से मिलकर बनी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बनी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छे से नोट्स बनाने सभी स्टूडेंटों को, जो भी दोस्त यहाँ पर वीडियो को देखते हैं, यहां से मिलकर बनी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यहां से फाउंड हुई, तो यहां से आपको ये देखना होगा कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं और सॉल्व करूं तो ये फ्रैक्शन कौन सी बनेगी। फिर समझना, एक दूसरे से कनेक्ट होती है चीजें सिस्टमेटिक तरीके से। तो इस फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो सभी समझिए, सबसे पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फाउंड किया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कहां से बनी, होल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड किया। जब होल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड किया तो ये वाली बनी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बनी जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सभी को क्लियर हुआ। देखो जैसा मैं पढ़ाता हूं ऐसा ही नोट्स बनाएंगे सभी अपने रजिस्टर में, जो भी आपके पास कॉपी है, ठीक है।
बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। देखो हमने केवल एग्जाम्पल दिए थे और इस एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिला कि प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन तो बनी है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो वो बनेगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सभी को क्लियर हो रही है बातें? हाँ जी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, अब हमने आपको ये, अब यहां से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। अब लगभग सभी और भी फ्रैक्शंस होते हैं, वल्गर फ्रैक्शन होते हैं, और भी फ्रैक्शंस होते हैं, लगभग आपके लिए यही इंपोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं लगभग, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन से जैसे कि फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं एग्जाम्पल के अनुसार समझ लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से लाएंगे आपके लिए फ्रैक्शन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इसको लिखते हैं व्हाट इज द या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, ये कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। इसका मतलब ये है कि वह फ्रैक्शन बता दीजिए जो एक दिन में 8 घंटे हैं। एक घंटे में मतलब एक दिन में कितने घंटे हैं, एक घंटे में बने, मतलब एक दिन में 8 घंटे हो। जैसे कि हमने आपको डायग्राम समझाया था कि यदि ये कोई सर्किल है, उसको यदि हम हाफ सेट करते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2। सिमिलरली इसी प्रकार इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, ये कहता है ए 1 डे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो 1 डे होता है, एक डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टोटल नंबर आता है, टोटल होता है पूरे ऑल ओवर डेज का। अब इसमें घंटे कितने में पूछ रहा था, 8 में, तो नंबर ऑफ आवर कितना आपका 8। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में हम किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका फ्रैक्शन बनता है स्टूडेंट 8/24, 8/24, या इसको लिख सकते हैं 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में इतना ही रहने देंगे, 8/24, 8/24, केवल इतना ही पूछ रहा था वो। इसको हम इसको लोवेस्ट टर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि ये पूछेगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। अब यहीं से क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं पूछता हूं 1 आवर, 1 आवर में जो होता है आपके, इसमें दे रखा 1 आवर इज 30 मिनट्स। ठीक है, एक घंटा मतलब 1 आवर इज 30 मिनट का फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, तो बताइए इसको, इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा था 1 आवर, पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, फ्रैक्शन फॉर्म, तो फ्रैक्शन फॉर्म होती है आपकी 30, जो आपका मिनट्स दे रखा है,
और टोटल होल नंबर कितना आपका आपका 60। तो यही आपका फ्रैक्शन फॉर्म होगी, P अपॉन Q फॉर्म या A अपॉन B फॉर्म। राइट, क्या सभी की समझ में आया है क्वेश्चन? ठीक है। और देख, और फ्रैक्शन में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, क्या प्रॉपर से इम्प्रॉपर में या मिक्स्ड प्रॉपर इम्प्रॉपर में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। सभी क्वेश्चंस लेंगे, बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। जो भी है आपके एग्जाम, यूपी टेट हो या सी टेट हो या कोई भी अदर एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, ठीक है, वनडे एग्जाम कोई भी आपका हो, वहां पर फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सभी को उठा के लाएंगे यहाँ और सभी को सॉल्व कराएंगे। सभी की हम शॉर्ट फॉर्म ही बताएंगे और बेसिक फॉर्म बताएंगे। ठीक है, जब तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।